नमस्कार, मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स। आपने देखा होगा कि हमने कई बार ऐसे वीडियोस में बताया भी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी है और उसको सेल करना चाहते हैं और वो सेल हो नहीं रही है या आपके पास नेटवर्क नहीं है उसको लोगों तक पहुंचाने का, तो हम एज ए मीडिया, एज ए प्लेटफार्म आपकी प्रॉपर्टी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी लड़ी में आज हम आए हैं गोल्डन सिटी में। गोल्डन सिटी एक एरिया है सेक्टर 126 का, जिसके एक तरफ चंडीगढ़ टू खरड़ जो रोड है, हाईवे है, वो है इसकी बैक साइड पे, और इस तरफ एयरपोर्ट रोड है जो मोहाली एयरपोर्ट को जाती है। तो उसके बीच में ये बसा हुआ इलाका है, पुड्डा अप्रूव्ड है, यहाँ पे सीवरेज, वाटर सप्लाई सब कुछ गवर्नमेंट का बहुत पुराना एरिया है। कोठी देख के आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ये पुरानी कोठी है। तकरीबन कोई आज से 10 साल पहले ये कोठी बनाई हुई थी। जिन्होंने बनाई हुई थी वो यहाँ रह रहे हैं, और जब कोई बंदा अपने रहने के लिए घर बनाता है तो उसका ये कोशिश होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल लगाए, अच्छे से अच्छा वहाँ पे सामान लगाए। तो उसी तरीके से उन्होंने ये कोठी बनाई थी। अब ये कोठी सेल करना चाहते हैं, कारण कि अब ये इनके बच्चे जो फ़ॉरेन जा चुके हैं, जो पंजाब की एक कॉमन ट्रेडिशन है कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, तो इनके बच्चे भी फ़ॉरेन सेटल हैं। तो ये यहाँ से अब अपने गाँव, जो इनका पेरेंटल गाँव है, वहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं। उसीलिए ये अपनी कोठी जो है अब सेल करना चाह रहे हैं। तो ये कोठी के बारे में मैं ये बता दूं कि इसके जो आगे रोड है ये 35 फीट की रोड है और ये पुड्डा अप्रूव्ड कॉलोनी में बेस है। इसका जो फ्रंट है अराउंड 33 फीट इसका फ्रंट है और 232 गज की ये कोठी है। 232 यार्ड की ये कोठी है। 10 साल पहले ये कोठी बनाई हुई थी। आज भी जो ये काफ़ी मजबूत है, और इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें, जो लेटेस्ट आज के डिज़ाइन है, क्योंकि छत के ऊपर कुछ नहीं बनाया हुआ है, तो छत को हम एलिवेशन ऊपर एक 1 रूम सेट डालकर, नीचे 3 बेडरूम ऑलरेडी इसके अंदर बने हुए हैं और ऊपर 1 बेडरूम हम अगर बना दें तो इसका जो फ्रंट एलिवेशन है बहुत अच्छा बन जाएगा, और थोड़ा बहुत इसमें रिपेयर की भी गुंजाइश है। तो आप मान के चलें कि जो भी इनके साथ आपकी रेट की डील फाइनल होगी, उसके अलावा आपको 5 लाख रुपया और इस पे लगाने के बाद इसका जो लुक है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अंदर, जाके देखते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या अकोमोडेशन है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे पोर्च है। तो जो पोर्च है यहाँ पे एक गाड़ी तो यहाँ खड़ी हो सकती है और 2 गाड़ियाँ इस तरफ भी खड़ी हो सकती हैं। अभी कैमरा इधर घूमेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इधर भी 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। तो ये 15 फुट चौड़ा और तकरीबन 32 फुट आगे जो वेड़ा जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे है। 2 एंट्रियाँ हैं। ये ड्राइंग रूम की एंट्री है, एक एंट्री इधर से भी है, सीढ़ियाँ इसकी बाहर से हैं। तो कल को आपको रेंट पे चढ़ाना होगा तो बाहर से आप रेंट पे चढ़ाते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। अब हम फर्स्ट एंट्री के ऊपर जो बाहर से सेकंड एंट्री है घर की, जिसको हम डाइनिंग एरिया कहते हैं, तो हम वहाँ खड़े हुए हैं। डाइनिंग टेबल ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस है, एक दीवान यहाँ पे लगा हुआ है, एक बंदा यहाँ पे रात को सो भी सकता है, और इधर 2 सीटर सोफ़ा, इसको हम 3 सीटर या 4 सीटर सोफ़ा में लगा सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो POP हो रखी है, पेंट अभी ताज़ा ही करवाया हुआ है, और इस पे कॉस्ट अभी इन्होंने लगाई हुई है, इसकी रेनोवेशन जो थोड़ी बहुत की है। नीचे बहुत बढ़िया मार्बल लगा हुआ है। जब ये बनी थी उस समय का जो सबसे बेस्ट मार्बल था वो इन्होंने लगाया था, क्योंकि हर बंदा अपने घर में अपने लिए बेस्ट ही लगाता है। तो ये जो स्पेशियस लिविंग एरिया है, इसमें कैबिनेट बनी हुई है, बहुत सारा स्टोरेज का सामान यहाँ है। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे LED भी हम लगा सकते हैं, जैसे आज का डिज़ाइन है। तो थोड़ा बहुत, जैसे हमने बोला कि मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ इसको मॉडिफिकेशन करने के ऊपर 1 लाख सवा लाख रुपया लगेगा। ये टोटल रेनोवेट हो जाएगा। ऊपर छत काफ़ी हाइट पे है, इस पर फॉल सीलिंग भी हम करा सकते हैं। तो ऑलरेडी वैसे तो इसके बिना भी मैनेज हो सकता है। वॉश बेसिन यहीं लगाया हुआ है कि हाथ धोने के लिए यहीं है, इसको भी रेनोवेट किया जा सकता है। तो इसके बाहर गेट के साथ ही इसकी भी बाहर से एंट्री है, तो ये गेस्ट रूम बन सकता है। इसका अटैच वॉशरूम है, तो इसको भी काफ़ी कलरफुल बनाया हुआ है, अभी भी पेंट करा हुआ है। तो सोफ़ा यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको स्मॉल एक किड्स का, बच्चों का बेडरूम भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अटैच वॉशरूम है। इसको गेस्ट रूम भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका साथ में ही अटैच वॉशरूम है। तो वेंटिलेशन बाहर से भी है, विंडोज़ भी हैं, तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे है नहीं। बाहर वेड़ा है, तो क्योंकि इसका पुराना नक्शा पास हो रखा है, लोन इस पर ईज़िली हो जाएगा। और अब पीछे जो है वहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। अब दोनों को पीछे बेडरूम पे भी हम नज़र मार लेते हैं एक बार। तकरीबन इसका 6 फीट प्लस का हाइट का दरवाजे हैं, तो इसको भी अगर आप चाहें तो थोड़ा बड़ा करवा सकते हैं अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो ये काफ़ी बड़ा स्पेशियस 15 बाय 12 का रूम है। तो लाइट हम यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं, पीछे भी काफ़ी लाइट है और पीछे बेड़ा भी है। और पीछे की खासियत ये है कि इसकी बैक साइड पे भी 10 फीट की एक गली है, तो वॉल टू वॉल घर यहाँ पे नहीं बनेगा, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। और पीछे अराउंड 6 फीट चौड़ा और 32-33 फीट लंबा पीछे भी एक बेड़ा है, जिसको हम वॉशिंग एरिया के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब इस बेडरूम, जो इस वाला बेडरूम है, उसके साथ इधर अटैच वॉशरूम है। तो ये अटैच वॉशरूम है, ये दोनों कमरों का कॉमन वॉशरूम है, तो इसी से आप दूसरे कमरे में भी जा सकते हैं। एक यहाँ पे स्टोर है, ये स्टोर इतना सफिशिएंट है कि इसको अगर आप वॉशरूम में भी कन्वर्ट करना चाहें तो इस स्टोर को आप वॉशरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पूजा रूम बना सकते हैं। दूसरे कमरे में हम चलते हैं। ये ओपन एरिया है, फ्रिज यहाँ सब कुछ हो सकता है। किचन थोड़ा सा डाउन है, तो इसको हम ऊपर उठा सकते हैं, हाइट में कोई ऐसी तकलीफ़ वाली बात नहीं है। तो किचन के ऊपर भी मान लीजिए आप लाख से सवा लाख रुपया आपका इसको मॉडलर किचन में कन्वर्ट करने के लिए लग जाएगा। जब हमने पहले ही बात कर दी थी कि 5-6 लाख रुपया आपका मॉडिफिकेशन पे लगेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जिसको हम इसका बेस कहते हैं, जो ईंटें हैं या जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो बहुत सॉलिड हो रखी है, तो उसमें कोई ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन्होंने पेंट अभी कराया है, तो इससे इसको छोड़ के आप अपने हिसाब से जो वॉलपेपर है वो भी लगा सकते हैं। अलमीराज यहाँ पे बनी हुई हैं। मास्टर ये बेडरूम अगेन है, तो इसमें भी पीछे वेंटिलेशन पूरी है क्योंकि पीछे वॉशिंग एरिया है। तो इसका अटैच वॉशरूम भी इधर से ही है। तो यहाँ पे 2 वॉशरूम बन जाएंगे दोनों बेडरूम के साथ। तीसरा जो गेस्ट रूम बाहर है उसका अलग से वॉशरूम बन जाएगा। तो ये जो कोठी है, ये हमारे साथ सर हैं, इनकी ही है कोठी। आइए सर। तो इनकी जो डिमांड है इस कोठी की, वो ऑलमोस्ट 65 लाख रुपीज़ इनकी डिमांड है। बाकी जब आप आओगे फाइनल टेबल पे बैठेंगे तो डिस्कशन करने के बाद जो भी फाइनल रेट होगा वो इन्होंने ने और आपने करना है बैठ के। अब अगर हम बात करें इस एरिए की, तो यहाँ पे 22 से 25 हज़ार रुपया गज का रेट है प्लॉट का। तो अगर हम 232 गज प्लॉट की कीमत लगाएं और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगाएं, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी कॉस्ट के बराबर है। और ऐसी लोकेशन पे प्लॉट अवेलेबल है भी नहीं। अगर बंदा बोले कि मैं अपना प्लॉट लेके यहाँ पे इस लोकेशन पे बना लूँगा, तो यहाँ पे उस लोकेशन में ऐसा बढ़िया प्लॉट जिस पे इन्होंने घर बना रखा है, ऐसा प्लॉट अब फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम इस कोठी को लेना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर आके देखें, इसको विज़िट करें। जो चंडीगढ़ के सराउंडिंग हैं वो भी आ सकते हैं, जो दूर से आए हैं वो भी आ सकते हैं। आप हमें नंबर हमारा दिया ही हुआ है, उस पर कॉल कर सकते हैं। ये कोठी हम सिर्फ उन बंदों के लिए लेके आए हैं जो चाहते थे कि हमें ऑलरेडी एक बसे हुए इलाके में चाहे कोई पुरानी कोठी मिल जाए, रेनोवेट हम खुद कर लेंगे, तो उनके लिए ये कोठी है। अब ये आपके ऊपर है कि अब कब आप हमें कॉल करते हैं, और इसको देखने आते हैं, क्योंकि इसके बहुत से बायर रोज़ आते हैं देखने के लिए। कभी भी ये सेल हो सकती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही आप इसको वीडियो को देखेंगे, तो आने में ज़्यादा देर मत करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं रहती हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। तब तक मुझे रविंदर सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।